छठवां स्थापना दिवस मना रहा है। आज आखिरी दिन है, बच्चों को भी आमंत्रित किया गया है, क्या कहेंगे? हाँ, हमारा 68th फाउंडेशन डे है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली का। इसके तहत काफ़ी प्रोग्राम्स आयोजित किए गए थे। जैसे सुबह जो हमारा था, जिसमें फंक्शन में हमने इंस्टीट्यूट के मेडल्स दिए जो आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स और स्टाफ हैं। प्लस उसके बाद हमारे डॉक्टर हैं जो नीति आयोग में हैं, डॉक्टर वी के पॉल, उन्होंने डायमंड जुबली ओरेशन दिया। और प्लस वो पहले हमारे इंस्टीट्यूट में ही थे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स। उसके बाद हमने ये शाम को कल्चरल इवनिंग थी और अब एक पोस्टर एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करी है दैट हाउ एम्स इज कंट्रीब्यूटिंग टू द हेल्थ सिक्योरिटी। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है बिकॉज एम्स इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है एंड इट इज़ डूइंग द हैंड होल्डिंग फॉर जो इतने सारे नए एम्स आ रहे हैं, जो यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, जो यहाँ पे सुविधाएं उपलब्ध हैं, जैसे रोबोटिक ट्रेनिंग, हमारी सिमुलेटेड फैसिलिटी है जिसमें हम टेली मेडिसिन, ई लर्निंग और सिमुलेटेड फैसिलिटी जिसमें हम हाई एंड टेक्निक्स सारे अपने डॉक्टर्स को सिखा सकते हैं। तो उसके तहत हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं, नॉट ओनली यहाँ के लोगों को जो ये विज़िट करने आते हैं अदर एम्स को, कि आप भी सीखें और ऐसे ही एम्स का नाम रोशन रखें। इसके तहत हमने लोगों को बताया है कि कैसे देयर इज़ बीन अ शिफ्ट इन द डिजीज़ेज़। पहले कम्युनिकेबल इन्फेक्शियस डिजीज़ेज़ थी और अब नॉन कम्युनिकेबल लाइफस्टाइल डिजीज़ेज़ आ रही हैं। इसके तहत डिफरेंट डिपार्टमेंट्स क्या कर रहे हैं, जैसे कि हमारा सेंटर फॉर एजिंग है विच इज़ अ विजनरी इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसके तहत एक ही बिल्डिंग में उसी के अंडर सारी सर्विसेज बुज़ुर्गों को दी जाएंगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अब आजकल लाइफ स्पैन बढ़ गया है पर उसके साथ हेल्थ स्पैन नहीं बढ़ा। तो इसके साथ बहुत सारी डिजीज़ेज़ जैसे मेंटल हेल्थ इश्यूज़, फॉरगेटफुलनेस, जैसे फ्रैक्चर्स होते हैं और बहुत सारी दिक्कतें आती हैं बुज़ुर्गों को, तो वो उसके लिए एक सेंटर बनाया गया है। फिर हमारा सेंटर वो जो है कैंसर इंस्टीट्यूट झज्जर, उन्होंने बताया कि वो कैसे सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी में, सर्जिकल मेडिकल ऑन्कोलॉजी में। एज ए सेंटर फॉर डेंटल एजुकेशन एंड रिसर्च है, वो डेंटल हाइजीन के बारे में क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं। हमारा न्यूरो साइंस सेंटर है, कार्डियोथोरेसिक सेंटर, तो ऐसे, और जैसे आँखों का सेंटर है, उन्होंने जागरूकता बढ़ाई है कैसे आँखों का पुतली का डोनेशन करना चाहिए, क्या सर्विसेज यहाँ होती हैं। तो ये सब शोकेस किया गया है। और बहुत बड़ा इनिशिएटिव जो हमने दिखाया है कि आयुष्मान भारत के तहत हमने करीब 19,000 लोगों को देखा है, करीब ऑलरेडी इतने ज़्यादा आभा आईडीज़ जनरेट हो गए जिसके लिए एम्स को फर्स्ट प्राइज़ मिला है। और उसमें इससे इतना इम्पॉर्टेंट है कि एक ही आईडी के तहत तुम्हारी सारी रिपोर्ट्स, तुम्हारे सारे डिटेल्स होते हैं, तो तुम्हारा मतलब इतनी सहूलियत होती है। सो एम्स ने इतना इनिशिएटिव लिया है और ये हमारे प्रधानमंत्री का इतना इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव है कि 5 लाख प्रति फैमिली को, तो हर इंसान की एक ड्रीम होता है कि हम अच्छे से अच्छे अस्पताल में दिखा पाएँ, तो इससे ये ड्रीम लोगों की पूरी हो रही है। थैंक यू। पिछले कुछ सालों में एम्स में कितना बदलाव हुआ है स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर? पिछले 5 सालों में तो बहुत बदलाव हुआ है। ये देखा गया है कि हमने कई सुविधाएं शुरू करी हैं। फॉर एग्जांपल जैसे डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ हैं, सीटी, एमआरआई, लास्ट 1 ईयर में ही उनको हमने 24/7 कर दिया, 24 घंटे ये फैसिलिटीज़ चलती हैं। हमारे कई लैब्स हैं जिनको हमने 24/7 कर दिया, 365 डेज़। और वो ऐसी टेक्नोलॉजीज़ पे बेस्ड हैं जो कि ड्राई केमिस्ट्री, जिससे करीब 50,000 लीटर सेव होगा, जिसके तहत करीब 2 करोड़ लीटर वाटर्स की सेविंग होती है। और उसमें हमने ये भी देखा है कि उसके तहत ये करीब 50,000 रिपोर्ट्स हम डेली निकाल सकते हैं। इन एडिशन टू दैट हमने कई चीज़ें करी हैं, जैसे कि ग्रीन इनिशिएटिव, पेड़ ज़्यादा लगाना, साइकिल्स, ई व्हीकल्स शुरू करे हैं, क्योंकि हमारा एम्स के मास्टर प्लान के तहत और कई नए ब्लॉक्स आए हैं, तो एम्स बहुत स्प्रेड आउट हो गया है। सो हमने पेशेंट्स की सहूलियत के लिए एक वेटिंग एरिया बनाया जहाँ से वो सारी रिपोर्ट्स उसी एक एरिया से एक्सेस कर सकते हैं। एक डैशबोर्ड बनाया जिसके तहत वो रियल टाइम देख सकते हैं वो कहाँ खड़े हैं और कैसे डिफरेंट जगह पहुंच सकते हैं। फिर हमने एक स्वदेश ऐप बनाया है जिसके तहत अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कहीं इमीडिएटली डॉक्टर्स की ज़रूरत है, तो वो सारा कॉमन मैसेज स्टाफ और डॉक्टर्स को पहुंच जाता है। फिर कई रिवर्स वेंडिंग मशीन्स बनाई हैं कि प्लास्टिक वेस्ट ना जनरेट हो और उसको रीयूज़ किया जाए, रिसाइकिल किया जाए। फिर ऐसे फैसिलिटीज़ लेडीज़ के लिए बनाई हैं जहाँ पे सैनिटरी नैपकिन बहुत चीप रेट पे अच्छे मिल रहे हैं, साफ़ मिल रहे हैं, और उनको कैसे फिर सही तरह से उनका डिस्पोजल
डिस्पोजल किया जाए। तो बहुत फैसिलिटीज़ बढ़ी हैं और आप देखो लेस दैन 30 रुपीज़ में एक पर्सन को अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट एम्स में मिल जाता है, बेस्ट वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट, और एम्स वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल्स है। इसमें करीब 20 से 30 हज़ार पेशेंट हर रोज़ आते हैं और करीब 50,000 लोगों का फुटफॉल होता है डेली विद द केयर गिवर्स। उसके बावजूद एम्स ने एक्सेल किया है नॉट ओनली इन पेशेंट केयर बट टीचिंग लर्निंग में और रिसर्च में भी वो सबसे अग्रसर रहा है। सो दिस इज़ आई थिंक विल प्रोवाइड अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर नॉट ओनली ये सारे जो स्टूडेंट्स देखने आए हैं, ये बहुत हेल्प करेगा। थैंक यू सर। आज स्थापना दिवस में क्या करें? आज स्थापना दिवस 68 है। करीब 70 साल इंस्टीट्यूट को बने हुए हो गए हैं। हम लोगों के लिए बड़े हर्ष और गौरव की बात है, बहुत प्रेरणा बनती है इससे। जो हमने झांकियाँ लगाई हैं, हमारे सारे डिपार्टमेंट, जो क्लिनिकल डिपार्टमेंट हैं, जो रिसर्च के डिपार्टमेंट हैं, सर्विस कंपोनेंट है, उन सब लोगों ने इतने वर्षों में जो नई चीज़ें करी हैं, जैसे ग्रोथ हुई है, वो सारी चीज़ें दर्शाई गई हैं। इस झांकी को हमारे डायरेक्टर डॉक्टर श्रीनिवास जी ने ये निर्णय लिया कि एक स्कूल के बच्चों को हम लाएंगे और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को लिखा कि आप कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों के बच्चे आ जाएं, और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने उतने ही उत्साह से रिस्पॉन्ड भी किया कि उन्होंने मैंडेटरी कर लिया कि बच्चे आएंगे। 3000 से ज़्यादा बच्चे अभी तक आ चुके हैं बसों में भर भर के। हम लोगों के लिए बहुत सेटिस्फैक्शन है, क्योंकि ये बच्चे जब देखेंगे कि साइंस में किस तरह का काम हुआ है, और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऐसी पराकाष्ठा की जगह है जिसने अपने रिजल्ट दिखाए हैं, उससे प्रेरणा और दुगनी हो जाती है। और इसमें से बहुत से बच्चे एक डॉक्टर बनेंगे, बहुत से बच्चे अपने घर जाके हेल्थ के बारे में पेरेंट्स से बात करेंगे। तो प्रत्यक्ष देखने के बाद जब बच्चे जाते हैं, उसका असर परिवार में भी बहुत होता है। तो ये दोनों ही चीज़ें हैं। प्लस हमारे डायरेक्टर डॉक्टर श्रीनिवास ने निर्णय लिया कि हम इस झांकी को 7 दिन से ज़्यादा रखेंगे। पहले तो 2 दिन तक रखते थे, फाउंडेशन डे होने के बाद उसको रैप अप कर देते थे, लेकिन चूंकि अब हमने बच्चों की तरफ ज़्यादा जागरूकता बढ़ाई है, तो अब हम इसको ज़्यादा दिन रखेंगे और बच्चे आएंगे। हम लगातार प्रोत्साहित करेंगे कि बच्चे आएँ, देखें। बहुत बड़ा एफर्ट जाता है। इसको डिजिटल माध्यम में भी डॉक्टर श्रीनिवास ने कन्वर्ट करने के लिए एक निर्णय लिया है, और उस को हम लगातार रखेंगे। जहाँ जहाँ आप लोगों के माध्यम से हमारी आउटरीच हो सकी है, तो आप लोग इसको ज़रूर ले जाइए। हेल्थ कैप्सूल की तरह हमारी मीडिया में डॉक्टर रीमा दादा हैं, जिनसे संपर्क में रहिए, और ये लगातार आप लोगों को इस तरह की चीज़ें देती रहेंगी। और हेल्थ के बारे में जितना कॉन्शियसनेस, तो पैंडेमिक के बाद खासतौर से ये चीज़ बहुत सामने आ गई है कि ट्रीटमेंट तभी कारगर अच्छा हो सकता है कि आपका शरीर स्वस्थ हो, और इसलिए अब वेलनेस वाली चीज़ सामने आ गई है। आयुष्मान भारत की परिकल्पना हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत पहले ही कर दी थी, पैंडेमिक तो बाद में आई, इसलिए बड़ा आसान हो गया लोगों को इस चीज़ को समझ पाना। तो हमारी लिए अब जो नए हमारे ट्रेजेक्ट्री है ग्रोथ की, एक तो साइंस लगातार ग्रोथ करती रहेगी, डिजीज़ आती रहेंगी। पहले कम्युनिकेबल डिजीज़ 50% होती थी, आज उनको रिप्लेस कर दिया है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ ने। हाइपरटेंशन, रीनल डिजीज़, डायबिटीज़, कैंसर, ये सारी डिजीज़ ऐसी हो गई हैं जिनमें खासतौर से किडनी, डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन प्रिवेंटेबल हैं, लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं। अगर बच्चे इस समय सीख लें कि लाइफस्टाइल डिजीज़ हमें नहीं होने देनी है, तो आपका खान पान, उनको कसरत करना, अपने व्यायाम करना, ये सारी चीज़ों पर ध्यान चला जाएगा। तो वेलनेस मेन मंत्र है, वेलनेस। तो हमारा जो इस समय हमारे शीर्षक है, एम्स लीडिंग इंडियाज़ हेल्थ केयर सिक्योरिटी, जो मेन मूल मंत्र है, जिसका आधार बनाया हमने। हेल्थ सिक्योरिटी क्या होती है? डिजीज़ ना हो, स्वस्थ रहेंगे तो डिजीज़ नहीं होगी। और जो किसी भी कंट्री की प्रोडक्टिविटी एक विशेष एज ग्रुप के लोग करते हैं, जो लेबर फोर्स कहलाती है। 15 साल से लेकर 64 साल की उम्र की एयर फोर्स कहलाती है। 65 पे वो एल्डरली हो जाते हैं। 0 से 14 साल की जो उम्र होती है, उसमें 25% हमारी पॉपुलेशन है। यूनाइटेड नेशंस के आधार पे 142 करोड़ आज की हमारी पॉपुलेशन है, तो 25% बहुत बड़ा भाग है। और 0 से 14 साल की उम्र में अगर हमारी 1/4 पॉपुलेशन है, तो आप समझ सकते हैं आने वाले कुछ वर्षों में यही एडल्ट बन जाएंगे। तो इस समय मेन थ्रस्ट हमारी सरकार का भी और हम लोगों का भी, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट दिल्ली में, यही है कि बच्चे स्वस्थ हों ताकि एडल्ट स्वस्थ रहें, प्रोएक्टिव अपने बारे में ध्यान रखें ताकि वो बीमारी ना आए उनको, और बीमारी हो भी जाती है तो अच्छे से लड़ सकें। बीमारियां फिर भी होती रहेंगी, तो हमारा माध्यम जो है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट का लगातार रिसर्च कर रहा है कि जो बीमारी नहीं आए उसके लिए पहले से हम तैयार रहें। यही हमारा संदेश है। सर, आज कहाँ से स्कूल के बच्चे हैं? अब स्कूल तो कई हैं, अब 3000 बच्चे हैं, तो ऑब्वियसली कई स्कूलों से आए होंगे। आप बच्चों से बातचीत करें, उनके उत्साह को रिकॉर्ड करें, उनके साथ पोस्टर देखें, आपको एक ज़मीनी तौर पर जुड़ने का मौका मिलेगा।